गांव की उस पुरानी हवेली में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो हर रात रीमा को डराता था। क्या वो चाय अपने आप बन सकती है? क्या सावित्री देवी को वाकई चंपा की आत्मा ने पकड़ लिया था? आइए सुनते हैं सास की परछाई, एक भूतिया सास बहू की कहानी। रीमा की नई नई शादी हुई थी। उसका स्वागत सावित्री देवी ने मुस्कान के साथ किया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे था एक खौफनाक राज। रीमा की शादी हुए बस 6 महीने हुए थे। सावित्री देवी हमेशा रीमा पर ताने कसती रहती। आजकल की बहुएं ना, न संस्कार न समझदारी। गांव की हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जाले, छतों से पानी टपकता और हर कोने से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। रीमा जब अकेली होती तो उसे किसी के कदमों की आवाज, दरवाजा अपने आप खुलना बंद होना और कभी-कभी किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई देती। एक रात जब विजय शहर लौट चुका था, रीमा सोने ही वाली थी कि अचानक रसोई से चम्मच गिरने की आवाज आई। वह डरते डरते बाहर निकली। देखा, कोई नहीं, लेकिन गैस जल रही थी और चूल्हे पर खुद ब खुद चाय बन रही थी। उसे यकीन हो गया कि इस घर में कुछ तो है। रीमा ने गांव की एक बूढ़ी महिला से पूछा तो उसने बताया, बिटिया, इस हवेली में पहले भी एक बहू रहती थी, चंपा। सावित्री ने उसे दहेज के लिए बहुत सताया था और एक रात वो कुएं में गिर गई। लोग कहते हैं वो खुद नहीं गिरी थी, उसे धक्का दिया गया था। उसके बाद से ही इस घर में कुछ अनहोनी घटती रहती है। रीमा को समझ आ गया, चंपा की आत्मा अभी भी हवेली में है और शायद वह बदला लेना चाहती है। एक अमावस्या की रात बिजली गुल हो गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। रीमा अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर बैठी थी। तभी सावित्री देवी की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर उनके कमरे में गई। देखा, सावित्री देवी हवा में लटकी हुई थी और किसी अनदेखी ताकत ने उनका गला दबा रखा था। रीमा डर के मारे स्तब्ध हो गई, पर उसने हिम्मत कर चिल्लाया, चंपा दीदी, मैं आपकी जगह नहीं ले रही। मैं आपके लिए न्याय चाहती हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए। हाँ, मैंने ही चंपा को मारा था। मैं डर गई थी। वो मुझे हर रात दिखती थी। सावित्री देवी ने गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने अपने पाप कबूल किए। चंपा की आत्मा को शांति मिली। आज भी अगर कोई उस हवेली में रात को ध्यान से सुनता है तो किसी औरत की धीमी सी हंसी और चाय की महक महसूस होती है। शायद चंपा अब सुकून में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको भी कभी भूत की सच्चाई का एहसास हुआ है?